नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अपने कंटिन्यूस टॉपिक शेयर मार्केट के बारे में। साथियों, जिस तरीके के चकाचौंध में हम आजकल जी रहे हैं और जिस तरीके से हमारा शेयर मार्केट आगे बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि हम आने वाले कुछ वर्षों में सबसे विकसित देशों में से एक होंगे। और जिनका पैसा इस देश में लगा हुआ होगा वो कहीं ना कहीं इस पूरे विश्व के मालिक की तरह लहराया करेंगे। क्यों ना ये स्वर्णिम अवसर हम सभी जो इस देश के वासी हैं उसका इस्तेमाल करें। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कैसे कंपाउंडिंग इफेक्ट शेयर मार्केट में काम करता है और ये सबसे बेहतर निवेश क्यों है। हमने बात भी की थी कि कैसे फंड्स हम सिलेक्ट करें कि जिससे कि हमारा पैसा सुरक्षित रहे। आज मैं बात करने वाला हूं कि आप अपनी जीवनी में कैसे इसकी आदत डाल सकते हैं। बहुत लोगों को ये मुश्किल होती है कि वो चाहते तो हैं निवेश करें या निवेश करते भी हैं, लेकिन उनका कोई तरीका, कोई पैटर्न नहीं होता है, कोई एक स्ट्रक्चर नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें कई बार दिक्कतें आने लगती हैं और वो निवेश को बंद कर देते हैं। निवेश एक ऐसी चीज है जिसमें जैसे आप पौधा रोपते हैं, उसी तरीके से निवेश भी पौधा रोपने के बराबर है। आपने जमीन खोदी, उसमें आपने बीज डाले, बीज डाल के आपने पानी दिया। वो पानी देने तक का समय तो बहुत होता है, लेकिन जिस समय वो पेड़ निकलना चालू होता है और पेड़ जब जमीन से लेके ऊपर आता है, उस ऊपर आने तक का जो समय है वो बहुत कम होता है। ऐसे ही निवेश में आपको थोड़ा थोड़ा पैसा आप जब समय से डालते रहते हो, लेकिन कंसिस्टेंट, मतलब अगर आप एक बार डाल देते हो और बाद में उसको हटा देते हो तो पेड़ नहीं उगने वाला। इसलिए निवेश में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप थोड़ा करें, लेकिन हमेशा और लगातार करते रहें। अगर आप उसको लगातार नहीं करेंगे, बार बार नहीं करेंगे, तो निवेश जो है बड़े पेड़ में कन्वर्ट नहीं होगा। कैसे करें? पहले तो आप अपनी ज़रूरतों को लिखिए कि ज़रूरतें आपकी क्या क्या हैं। आपके जीवन में आपको पता होता है कि आपके आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में क्या क्या ज़रूरत है। जैसे कि मान लो चलो घर में आपके बच्चे हैं तो बच्चों की पढ़ाई होगी, तो आपको ये पता होगा कि अगर आज आपकी पढ़ाई मान लो चला 10 लाख रुपए की पड़ती है, तो आने वाले 15 साल बाद वो 1 करोड़ की पड़ेगी। तो आपको 15 साल बाद 1 करोड़ की रकम की ज़रूरत है। ऐसी होगी बच्चे की शादी। अगर बच्चे की शादी की बात करते हैं आप, तो मान लो चला आज मतलब 25 लाख रुपए आप इकट्ठे रखते हो, तो कल 2 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। ऐसे ही आपकी हो गई मकान। अगर आपको चाहिए तो अगर आज 1 करोड़ का मकान मिलता होगा, 50 लाख का मिलता होगा, तो 5 करोड़ का मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, आपकी आय इस हिसाब से बढ़ जाएगी? नहीं। अगर आप अपनी आय में से निश्चित तौर पे अगर अलग अपना वो बना लेते हो कि आपको क्या क्या किस किस समय में चाहिए, उस हिसाब से आपका टारगेट बन गया। अब उस टारगेट के हिसाब से आपको निवेश निर्धारित करना है कि हमें निवेश कितना करना है। मैंने पहले भी बताया था, अपनी आय का कम से कम 25% पैसा तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें आपका फ्यूचर सिक्योर होता हो। 25% पैसा आपको मिड टर्म नीड्स, जिसे आप कहते हो मझले समय में आने वाली, जो 5 से 10 साल के बीच में आपकी ज़रूरतें आने वाली हैं, उसके लिए करना चाहिए। और 25% पैसा आपको अगर बच जाता है आपके पास, अगर आपकी ज़रूरतें आपकी 25% में ही हो जाती हैं, तो शॉर्ट टर्म्स में कर लें। ये जो मिड टर्म और शॉर्ट टर्म है, इसमें मिला के आप 25% कर सकते हैं अगर आपकी आय कम है। लेकिन 50% आपको कोशिश करनी है कि आपकी ज़रूरतें इतनी ही हो जो 50% इनकम से के अंदर आ जाए, 50% से ज़्यादा इनकम में ना हो। अगर आप 50% से ज़्यादा इनकम में अपने खर्चे करते हैं तो आप कभी फ्यूचर अपना सिक्योर नहीं कर पाएंगे। तो जिस भी आय में आप आते हो उसका 50% आप सीधा निकाल दो। 25% शॉर्ट टर्म और मिड टर्म, जो 3 साल से लेकर 10 साल तक की जो ज़रूरतें हैं, उसके लिए आप 25% पैसा इन्वेस्ट करो। और ये टारगेट करके करो कि इससे पहले पैसा हम मार्केट से नहीं निकालेंगे, चाहे मार्केट हो या किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और 10 साल से ज़्यादा वाली जो ज़रूरतें हैं उसके लिए 25% आप निर्धारित करें, जिससे कि आपकी आय करने की, आपका पैसा कमाने की एक एज रहती है, एक उम्र होती है। उसके बाद आपसे काम उतना नहीं किया जाएगा। तो मान लो चला आप अगर 40 साल की उम्र में हो और आप 20 साल काम और कर सकते हो, तो 60 साल के बाद अपनी जीवनी कैसे जिएंगे अगर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म पैसा नहीं होगा, कोई आज से 20 साल की बाद की भी आपकी प्लानिंग नहीं होगी। तो निवेश को इस तरीके से बांट दें। और इसमें जैसे आपका 10,000 रुपये की मान लो आय है, तो 5,000 रुपये में से 2,500 रुपये आपने डाल दिए बिल्कुल शॉर्ट टर्म वाले में, जिसमें आपने सोचा, आप अपने निवेश वालों से बोलें कि मेरे को ऐसे फंड से पैसा डालना है जो मेरे को 3 से 5 साल में पैसा लौट के आए या 10 साल में लौट के आए। और बाकी 25% पैसा ऐसी जगह पे डालिए जो आपको 10 साल से ज़्यादा के बाद पैसा लौट के आना है। कैसे इनको चूज करेंगे, ये हम एक फंड के बारे में बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में
अभी आप ये काम करिए, अपनी टोटल ज़रूरतों को ज़रूर एक कागज़ पे लिख लें। आप कोई भी हो, आपकी कोई सी भी कितनी भी आय हो, इसको लिखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आप ये मान लीजिए जिस तरीके से विकसित भारत जा रहा है, महंगाई भी बढ़ेगी, आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन आपकी आय नहीं बढ़ेगी और आपके पास सीमित जो संसाधन है वो बड़े नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए आप इसकी प्लानिंग आज से करें। बहुत बहुत धन्यवाद।